आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। साथियों नमस्कार, प्रणाम, राम राम। 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली वो आज़ादी नहीं थी बल्कि एक भीख थी। असली आज़ादी 2014 में मिली है। ये वक्तव्य है देश की वीरांगना और बीजेपी की प्रमुख नेत्री कहें या प्रमुख कार्यकर्ता कहें या प्रमुख ट्रोल आर्मी की सेनापति कहें, उनका वक्तव्य है। यानी कंगना रनावत ने यह कहा है कि देश में आज़ादी 1947 में भीख में मिली थी, 2014 में असली आज़ादी मिली है। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जो सर्वमान्य नेता थे, 6 साल तक इस देश पर शासन जिसने किया, वो आज़ाद भारत में नहीं बल्कि एक भीख में मिली हुई आज़ादी के प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भीख में मिली हुई आज़ादी के उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। हालांकि जवाहरलाल नेहरू को तो ये किसी खाते में मानते ही नहीं है। आप विपक्ष के नेताओं को गालियां देते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान इस देश का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये केवल उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। ये अपमान है उन सभी सरकारों का, उन सभी प्रधानमंत्रियों का जिन्होंने 2014 से पहले इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार अपना योगदान दिया। उन सभी ब्यूरोक्रेट्स का, उन सभी सैनिकों का जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। क्या ये देश ऐसे वक्तव्य को स्वीकार कर सकता है? क्या ये देश ऐसे व्यक्ति को माफ कर सकता है? और इस प्रकार का देश का और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाली महिला को ये पद्म श्री देते हैं, यानी पद्म पुरस्कार देकर के उनको सम्मानित करने का काम करते। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि आप अपमान करो या विपक्ष के नेताओं का अपमान करो, समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका अपमान करो, यहां तक कि अपने सैनिकों का अपमान करो, अपने किसानों का अपमान करो। और अब तो इन्होंने अपमान करने की पराकाष्ठा लांघ दी है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान। लाल बाल पाल और कितने, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के भगत सिंह तक, कितने लोगों ने इस देश की आजादी में अपने आप को स्वाहा किया, बलिदान किया, और ये कह रही हैं कि भीख में मिली है। भीख में नहीं मिली है मोहतरमा। इस देश की आजादी के लिए इस देश के नौजवानों से लेकर के इस देश की जनता ने अपना खून बहाया है, अपने आप को बलिदान किया है। 2014 में अगर आप आजादी की बात कर रही हैं, केवल आजादी की बात कर रही हैं, तो नरेंद्र मोदी से ये पूछिए कि 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने जा रही है सरकार या मना रही है, वो फिर कौन से स्वतंत्रता के प्रोग्राम कर रही है कि आजादी के 75 स्वर्णिम वर्ष? अगर ये स्वर्णिम वर्ष है तो ये भीख में आजादी नहीं मिली, ये लोगों के बलिदान से, लोगों के खून से आजादी मिली है। नवनिर्माण पार्टी की मांग है कि इस महिला का पद्म पुरस्कार तुरंत वापस लिया जाए और इन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए, क्योंकि इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता, इससे बड़ा अपमान स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए क्रांतिकारियों का हो नहीं सकता। और क्रांतिकारियों का अपमान इस देश का अपमान है, और क्रांतिकारियों का अपमान कोई भी भारतवासी सहन नहीं कर सकता, भले ही वो मोदी भगत ही क्यों ना हो, भले ही वो अंध भगत क्यों ना हो। इसलिए मेरी सरकार से दरखास्त है कि इसे तुरंत हिरासत में लिया जाए, कानून सम्मत कार्रवाई की जाए, देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए और पद्म पुरस्कार को तुरंत वापस लिया जाए। ये नवनिर्माण पार्टी की मांग है।
हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, समाज में भाईचारे की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवनिर्माण।